सो नाउ रतन इंडिया पावर लिमिटेड, अब देखिए एक ऐसा पेनी स्टॉक जो अभी चमकता हुआ नजर आ रहा है और अपने करियर के लिस्टिंग करियर के सबसे हाईएस्ट लेवल पर ये जाने वाला है। ऑलमोस्ट 20% ही दूर रह गया है अपने करियर के हाई पर जाने से। तो अभी इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, स्पेनिश स्टॉक के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पर एक टर्न अराउंड स्टोरी सबको दिखाई देने लगी है और स्टॉक के अंदर एक भूचाल आ गया है, लगातार बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो डिटेल एनालिसिस हम समझेंगे, क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, ये सारी बातें हम समझकर इसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या ये 10 रुपए 65 पैसे का स्टॉक हमारे लिए बेटर है या नहीं है। तो अभी आपके सामने रतन इंडिया पावर का अब तक का चार्ट है। 2014 के अंदर ये लिस्ट हुई थी कंपनी। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो हाई था इस कंपनी का वो था 13 रुपए, 12 से 13 रुपए के आसपास का, और वहां से गिरावट का फेज स्टार्ट हुआ इस कंपनी के अंदर। 1 रुपए का लो लगा दिए, 1 रुपए का लो लगाया, वहीं पर डबल बॉटम भी बना हुआ है ऑलमोस्ट यहाँ पर, ये देखिए, और वहीं से ये स्टॉक जो है घूमना स्टार्ट हुआ और लगातार ये स्टॉक जो है ना वो तेजी के अंदर बना हुआ है। हर साल अगर आप देखेंगे तो छोटा मोटा रिटर्न की अगर बात करें तो लगातार रिकवरी ही मिल रही है। एक छोटा रिटर्न तो आप कहेंगे ही, क्योंकि कोई एक बड़ा रिटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने जो है वो डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम हो गया वो अचानक से किसी ईयर में, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हर साल रिकवरी दिख रही है और इस बार तो सबसे बड़ी रिकवरी है और ये स्टॉक लगातार चलता जा रहा है और ये जा रहा है अपना ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 2016 का जो हाई है, 2016 का जो हाई है ये है आपका 13 रुपए 65 पैसे। बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं रह गई हैं, ऑलमोस्ट 3 रुपए की दूरी है, 3 रुपए की दूरी है। 20 से 25% का ही यहाँ पर जो है ना दूरी रह गई है। 20 से 25% अगर ये स्टॉक चलता है तो ये अपने करियर के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा, 13 रुपए 65 पैसे। और असली तेजी तब आपको देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक 13 रुपए 65 पैसे क्रॉस करेगा। ऑल टाइम हाई ये स्टॉक क्रॉस करेगा। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट बहुत लंबा टाइम हो चुका है, 2014 से 2024 आने वाली है, 10 साल का पीरियड है ये। 10 साल में अब ये जा रहा है ये स्टॉक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना कुछ तो पॉजिटिव है। जी हाँ, पॉजिटिव है। एक पुरानी खबर है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। अब वो आगे पूरा होगा या नहीं होगा, अभी तक तो वो चीज़ें दिखाई नहीं दी है, लेकिन आगे होगा या नहीं होगा ये हम देखते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट पर। तो देखिए यहाँ पर ना ऑलमोस्ट डबल टॉप बना हुआ था इस स्टॉक के अंदर ये, और ये लेवल है आपका, ये है आपका 2017 ये, और ये लेवल ये आपका टॉप है 9 रुपए 70 पैसे का। 9 रुपए 70 पैसे का यहाँ पर डबल टॉप बने हुए थे। उस लेवल को यानी कि 9 रुपए 70 पैसे को इस बार एक अच्छी तरीके से यहाँ पर बीट कर दिया है, उसके ऊपर निकल गया है स्टॉक। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो निकल चुके हैं। तो अभी हाल फिलहाल में अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर जो है ना जो एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखता है वो दिखता है इस स्टॉक के अंदर 7 रुपए 25 पैसे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं ये लेवल दिखता है। लेकिन 9 रुपए 70 पैसे करंट का जो है ना वो इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि डबल टॉप है उसको क्रॉस किया तो एक अच्छी बात है और ये हायर साइड जाएगा। और यहाँ पर पॉसिबल है कि अगर यहाँ पर कल के दिन भी अगर यहाँ पर तेजी हुई तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर ये 11 रुपए के ऊपर निकल गया स्टॉक और चलने लगा तो फिर कहीं ना कहीं 13 रुपए 65 पैसे तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है इस स्टॉक के लिए। हालांकि यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, लेकिन जा सकता है, टिकेगा या नहीं टिकेगा इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत छोटा मार्केट कैप है। अगर आप देखें 5,713 करोड़ स्मॉल कैप कंपनी थी, अब मिड कैप में आई है। यहाँ पर जो वेरियर होता है ना स्मॉल कैप से मिड कैप में जाने का, वो होता है 5,000 करोड़ का ऊपर का मार्केट कैप अगर कंपनी अचीव करती है। इवन अगर 5,001 करोड़ भी अगर कर लेती है तो वो मिड कैप के अंदर गिनी जाती है। स्टार्टिंग मिड कैप पॉइंट होता है। तो एक मिड कैप कंपनी बन चुकी है रतन इंडिया पावर, स्मॉल कैप से अब मिड कैप में शिफ्ट हो गई है। हालांकि जगह जगह आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, तो मैं आपको बता दूं, लेकिन मार्केट कैप बहुत छोटा है। ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, पहला बोनस पॉइंट है जो कि निवेशकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, ईपीएस आपका नेगेटिव है। पी रेशियो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आसानी से आप समझ नहीं पाओ, लेकिन पी रेशियो काफी हाई है, ये ध्यान रखिएगा। बुक वैल्यू पर शेयर 10 रुपए 64 पैसे, 10 रुपए 64 पैसे है। और यहां पर एक बात समझ में आती है कि अब स्टॉक जो है ना वो अपनी रियल वैल्यू पर आया है, तो एक ये अच्छी बात है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहां पर बता दूं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है पी रेशियो। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम अभी नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेट करने पर ये पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी से काफी हाई, मल्टीपल टाइम में ये हाई मिल सकता है। सो दैट इसीलिए वैल्यूएशन महंगी है। लेकिन कभी भी ध्यान रखिएगा,
पेनी स्टॉक की परिभाषा यही होती है, होप। सिंपल सी बात है, ये एक लॉटरी टिकट होती है और यहाँ पर ना आगे जो रिजोल्यूशन प्लान है वो यहाँ पर निर्भर करते हैं। अगर वो रिजोल्यूशन प्लान सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये पेनी स्टॉक जो है ना वो मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब जाते हैं, इस जगह पर जाते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कि आपका स्मॉल कैप से मिड कैप में शिफ्ट हो गया, अगर यहाँ पर और डेट रिजोल्यूशन प्लान आता है अच्छा खासा, तो फिर डेट यहाँ पर ना आप देखेंगे कि कर्ज कम होगा। कर्ज कम की वजह से जो सुजलोन के अंदर तेजी देखने को मिली है, वही यहाँ पर रतन इंडिया पावर के अंदर होने वाला है। लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा किसी को नहीं पता। सिंपल सी बात है, एक आर्टिकल है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, कर्ज के ऊपर कंपनी ने बात करी है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। काफी यहाँ पर टाइम हो चुका है, लेकिन नेट सेल की बात करेंगे, फाइनेंशियल की बात करेंगे, फंडामेंटल तो हमने देख ली, फंडामेंटल तो भाई महंगे हैं, ये तो बात समझ में आ रही है। बट पेनी स्टॉक, सिंपल सी बात है, पेनी स्टॉक होप इस पर बेस्ड है, सिंपल है। यहां पर नेट सेल में अगर आप देखेंगे तो अभी आपका जो करंट Q2 आया है वो आया है क्वार्टर दर क्वार्टर कम, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भाई 638 करोड़ से बढ़कर नेट सेल 796.39 करोड़ पर पहुंच गए। सो दैट ये एक अच्छी बात है। नंबर जो है ना फाइनेंशियली वो यहां पर 2 साल से एक दायरे में चल रहे थे, लेकिन अभी जो है वो एक उछाल हमें देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 3 क्वार्टर है, तीसरा क्वार्टर है जो लगातार नेट सेल जो है कम दिखाई दी है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ प्रॉफिट देखिए तो प्रॉफिट है ही नहीं, कहां है प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट नहीं है, माइनस में ईपीएस है। और जब तक ईपीएस प्लस में नहीं आएगा तब तक कुछ भी बात नहीं बनेगी। ना तो आपका पी रेशियो पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, ना ही आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। ध्यान रखिएगा, बाजार के अंदर इन स्टॉक्स के अंदर जो फंड्स फ्लोज है ना वो इस स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, बट यहां पर ध्यान रखिएगा वो बहुत ही ज्यादा हायर साइड नहीं जा पाता है जब तक कोई एक बेसिक न्यूज यहां पर जो है ना एक पुख्ता न्यूज जब तक नहीं आ जाती तब तक वो स्टॉक चलते नहीं। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत तेजी होती है, लेकिन आपके बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन अभी रख लो, नहीं हो पाएगा रतन इंडिया पावर में। टाइम देना पड़ेगा, डेट रिजोल्यूशन कंप्लीट होगा तब जाकर यहां पर जैसे ही प्रक्रिया उसकी स्टार्ट होगी, प्रोसेस उसका स्टार्ट होगा कर्ज कम होने का, तुरंत ही स्टॉक के अंदर तेजी आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी वो हाल फिलहाल में दिखाई नहीं दे रही है। जिस हिसाब से अभी का आपका कर्ज है वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो अर्निंग पर शेयर आपका नेगेटिव है, यानी कि आपका जो वैल्यूएशंस है वो तो भैया फीक ही पड़ी हुई है, तो कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, कंपनी नेगेटिव है। और जो कर्ज है वो कैसे चुकाओगे आप, कैसे चुकाओगे, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कैसे, क्योंकि आपकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट नहीं कर रही है, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है। और कर्ज है इस कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 10,956 करोड़ का इस क्वार्टर के हिसाब से, 2023 सितंबर के क्वार्टर के हिसाब से ये नंबर आपको, आपके फिगर आपके सामने है, 10,956 करोड़ का कर्ज है। अब ये कर्ज कैसे चुकेगा, यही पर सबसे बड़ी बात है। 3,500 करोड़ की नेट सेल करने वाली कंपनी का मार्केट कैप 5,500 करोड़ के आसपास है इस वक्त। मार्केट कैप इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट नहीं है, इंक्रीज क्या होगा, वो वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो पा रही है। सिंपल सी बात है, वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो पा रही है, कंपनी प्रॉफिट छोड़िए लॉस में कितना ज्यादा है, तो एक सर्वाइवल का क्वेश्चन मार्क है। सिंपल सी बात है, पहली बात नोट करिएगा, यहां पर अगर कुछ बड़ा होना है तो सबसे पहले उस कर्ज में कमी चाहिए, कर्ज में कमी होगी, लॉसेस में कमी आने लगेगी। सिंपल सी बेसिक सी बात है, कर्ज इस कंपनी का प्रॉब्लम है, बाकी कंपनियां प्रॉफिट में आ रही हैं, धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है, कर्ज खत्म करके प्रॉफिट में आ रही है, इसीलिए वो चल रही है। लेकिन यहां पर जो है ना अभी आपका इस क्वार्टर में भी लॉस कम होता हुआ नहीं दिखा, उल्टा लॉस बढ़ा ही है। और ये रही वो खबर जो कि कर्ज के ऊपर आई थी। और यहां पर रतन इंडिया पावर लिमिटेड के जो एक एक्सपेक्टेशन दी गई थी 2022 जनवरी की बात है, 2022 जनवरी की बात है, और ये कहा गया था, फ्राइडे का दिन था, उस दिन कहा गया था कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेट फ्री हो जाएगा 2 साल के अंदर अंदर, रेवेन्यू फ्रॉम इट्स थर्मल पावर प्लांट एट अमरावती इन महाराष्ट्र एंड अक्यूमुलेटेड ड्यूज फ्रॉम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। सो दैट उनका कहना, यानी कि रतन इंडिया पावर लिमिटेड का कहना था कि भाई 2 साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो 1 साल निकल गई है, 2022 भी गई, 2023 भी गई, कर्ज 10,900 करोड़ के आसपास अभी भी है। सो दैट ये अब पूरी बात है। अब क्या यहां पर ये देख रहे थे या क्या होने वाला है, अभी तक कोई पुख्ता खबर नहीं आई है कि डेट के ऊपर, अगर मुझे नहीं पता तो आप ही बता दीजिए, अगर कोई खबर आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज कर्ज है तो कर्ज से दबी हुई कंपनी है, उसका भाव बढ़ रहा है, तो पता नहीं किस वजह से क्या है, लेकिन यही एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक्स ऐसे ही करते हैं। तो इन सारी बातों से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि भाई साहब कंपनी के अंदर जो इंटरनली है वो सब बिगड़ा पड़ा है।
कर्ज बहुत ज्यादा है। कर्ज कैसे होगा? कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं है, कर्ज कहां से चुकाएंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर कर्ज चुकता है, जो कि इन्होंने पहले कहा था 2022 में 21 जनवरी के दिन कि हम 2 साल में कर्ज मुक्त हो जाएंगे, 2 साल पूरे होने वाले हैं, तब से लेकर अब तक जनवरी 2024 में ये 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। सो दैट अब क्या होगा किसी को नहीं पता। क्या उसकी वजह से चल रहा है कि भाई टाइम पीरियड आपका पूरा हो रहा है? कुछ नहीं पता। लेकिन फिलहाल जो तेजी आपको देखने को मिली है वो बढ़िया तेजी है, तो आप लेवल टू लेवल बेस चलें, ज़्यादा बेहतर है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये टिकट साइज है, मतलब आप ये समझिए ये लॉटरी टिकट है, चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर यहाँ पर जो है वो सो है ही। सिंपल सी बात है। तो अभी ये स्टॉक हो सकता है 15 भी चले जाए, तो हो सकता है कि 20 भी चले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट लेवल टू लेवल चलिए, सिंपल सी बात है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है वो दिख रहा है ₹7.25 वन डे कैंडल स्टिक्स चार्ट के हिसाब से। लगातार तेजी हुई है तो उसकी वजह से सपोर्ट ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लगातार सीधा यहां पर जो है ना कैंडल बनती हुई चली गई है, सपोर्ट आप नहीं लगा सकते। लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है इस वक्त ₹7.25, और जो मैंने ₹9.70 की जो बात बताई है वो तो यहाँ पर है, क्योंकि डबल टॉप थे, उसको क्रॉस कर कर यहाँ पे जो है स्टॉक चला है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं वो ₹9.70 बहुत ही मजबूत सपोर्ट इसके अंदर होना चाहिए। बाकी खबरों का इंतजार करिए और हमेशा ये ध्यान रखिए कि पेनी स्टॉक है और यहाँ पर कोई बहुत बड़ी होप आप मत रखिएगा। रिजोल्यूशन आ गया तो ये स्टॉक डबल क्या ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन वो होगा या नहीं होगा किसी को नहीं पता। तो इस बात पर यहां पर रहिए, बहुत ज्यादा लॉस लेने की जरूरत नहीं है ऐसे स्टॉक के अंदर। अगर आप निवेश करना चाहते भी हैं या कोई निवेश कर बैठा है तो आप उतना ही यहां पर जो है ना पैसा रखिए जितना कि आप रिस्क झेल सकते हैं। ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, मेरा कहना अभी भी यही है। ये सिंपल सी बात है। आगे रिजोल्यूशन होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी ठीक है, हमने रिस्क लिया था, हम उस रिस्क को पहचानते हैं। ये बात अपना यहाँ पर जो है ध्यान रखना है। सो सिंपल है, आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट से समझिए, और बड़ी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।